पूर्वी दिल्ली 6 जनवरी 2023 को सदन में तोड़फोड़ मारपीट में हुड़दंग को सभी दलों ने शर्मसार बताया। इन्होंने कहा कि इतिहास में पहली मर्तबा शपथ ग्रहण में इस तरह की घटना ने इंसानियत को व कानून को तार तार करके रख दिया है। हमारे संवाददाता ने सभी दलों से इस शर्मसार घटना की राय ली। सभी ने इस घटना को चिंताजनक बताया। इनका कहना है कि इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। हकीकत न्यूज से आज बैठे हैं दिलशाद कॉलोनी के अंदर। हमारे साथ जुड़ चुकी है निगम पार्षद मोहिनी जींदवाल, जो कि दूसरी बार निगम पार्षद बनी है, जबकि इससे प्रथम भी काफी समाज की सेवा करी है। कई पदों के अंदर पार्टियों के रहने के बाद भी सेवा करती है। उनका मकसद भी सेवा है। मैम, जिस तरीके सदन के अंदर तोड़फोड़ हुड़दंग हुआ, उसको आप क्या ठहराती हो, सही है या गलत है? देखो, तोड़फोड़ तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मजबूर किसने किया आप ये देखो कि एक जो नियम है, कानून है, जो पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है, वो सीनियर जो होता है पार्षद, उसको बनाया जाता है। सीनियर में अगर आप सबसे ज्यादा देखें तो मुकेश गोयल जी थे। आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल जी को वहां से उनका नाम भेजा, लेकिन उनको ना बना के बीजेपी की एक पार्षद को बनाया गया, जबकि वो 2 बार की जीती हुई है, 1 बार की हारी हुई है। और मुकेश गोयल जी 6 बार के जीते हुए पार्षद है। एक तो उन्होंने यहाँ गलती करी, चलो बना भी दिया, कोई बात नहीं, उनका वो अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही सदन शुरू होने को होता है, वो पीठासीन अधिकारी उसने सबसे पहले नॉमिनेट पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने की बात करी, जिससे कि जो आम आदमी पार्टी थी, सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होता, पहले जो चुन के पब्लिक के द्वारा, जो जनता द्वारा चुन के पार्षद आए, पहले आप उनका शपथ ग्रहण कराओ, बाद में इनका कराना। लेकिन वो जीत पे अड़े रहे और वो बार बार एक ही बात करते रहे कि नहीं जी, पहले हम शपथ ग्रहण मनोनीत पार्षद को कराएंगे, वरना हम नहीं कराएंगे। तो ये तो एक जिद और अपनी के आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो केंद्र में बैठी सत्ता है, तो केंद्र वाले जो है उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि एलजी उनका अपना है। तो एलजी के द्वारा वो पूरा का पूरा जो कब्जा है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनका मकसद सीधा सीधा एक था कि वो जो 10 पार्षद हैं जो मनोनीत करके आए, वो उनसे वोट डालने का पहले जो है कोई भी जब वोट डालने का अधिकार उनको दे देते, और जब वोट डलता तो आपको पता है कि मनोनीत पार्षद को वोट डालने का अधिकार नहीं होता सदन के अंदर। वो केवल जोन के अंदर तो डाल सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं डाल सकते। और वो ये बात करवाना चाह रहे थे कि सदन के अंदर उन पार्षदों से, मनोनीत पार्षदों से वोट डलवाने का काम कर रहे थे। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उनका विरोध किया। बताते हैं कि आरोप है बीजेपी का कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी लड़ाई झगड़े की। नहीं, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत नहीं की थी। आम आदमी पार्टी ने नीचे बोलकर, हमारे नेता सदन है मुकेश गोयल जी। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। हकीकत न्यूज से आज बैठे हैं हम दिलशाद कॉलोनी के अंदर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामनिवास शर्मा जी, जो आरटीआई स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर। समाज सेकर आरडब्ल्यू से कई समाज सेवी संस्थाओं से जो है जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, जो सदन के अंदर, नगर निगम के अंदर जो जिस तरीके की हुड़दंगबाजी हुई है शपथ ग्रहण के वक्त, क्या यह ठीक है या गलत है? देखो, दिल्ली के इतिहास में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है घटना है जो लोगों के सामने आई है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जैसा यहाँ देखने को मिला। क्या इस तरीके कदम पहले कभी कांग्रेस के समय में इस तरीके की कभी कोई घटना घटी है या नहीं? कांग्रेस के समय में अनेक बार ये विषय सामने आए हैं, लेकिन जनहित के मामलों से संबंधित जो है लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनता के हित की बात को लेकर लड़ाई हुई है। इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ। इस तरीके से जो इन्होंने गुंडे मवालियों जैसा जो व्यवहार वहाँ सार्वजनिक तौर पर पेश किया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? ऐसा होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए आने वाले समय में? देखो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही सारे काम होते हैं और जनहित से जुड़ी हुई बातों पे ही बहस जैसी स्थिति जो है सामने आती है। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, राजनीति का बिल्कुल उल्टा रूप देखने को मिल रहा है
केजरीवाल जी के जो पार्षद हैं, केजरीवाल जी की अगर बात करें तो पिछले 8 सालों से दिल्ली में वो सत्ता में हैं। वो झूठा प्रचार करते हैं मोहल्ला क्लिनिकों का, स्कूलों का, अस्पतालों का। आज स्थिति क्या है? वहाँ हजारों डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में हजारों अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। किस बात की दुहाई देते हैं? वही स्थिति उन्होंने वहाँ निगम में तैयार करनी है। निगम में ये क्या काम करेंगे जब दिल्ली में फुल फ्लैश सत्ता में रहते हुए ये जनहित में कोई काम नहीं कर रहे हैं सिवाय झूठे प्रचार के? तो वहाँ कैसे अपनी शर्तों को पूरा करेंगे, अपने वादों को कैसे पूरा करेंगे? बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी पिछले 15 साल से यहाँ निगम में सत्ता में थी। आप उसका इतिहास देख लो, निगम के स्कूलों को देखो, निगम के अस्पतालों को देखो। बुरा हाल है। अस्पताल जहाँ प्राइवेट ठेकेदारों के अंडर में जो है कर रखे हैं, वहाँ पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। वहीं स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। तो ये बात जो करते हैं जनहित में, तो इन्हें काम करना ही नहीं है। मैं हूं बहार हैदर, हकीकत न्यूज़ से आज बैठे हैं दिलशाद गार्डन के अंदर। हमारे बीच के अंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीर सिंह पवार साहब, जो कि निगम पार्षद है। निगम पार्षद ही नहीं, इससे पूर्व जो है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। सर, हमारा हकीकत न्यूज़ का सवाल यह है कि सदन, क्योंकि आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, सदन की जो गरिमा है, जिस तरीके 6 तारीख को एक इलेक्शन को लेने के बाद जो मारपीट हुई, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोगों ने करी, या ठीक था या गलत था? नमस्कार। 6 तारीख को सभी पार्षद जो नवनियुक्त पार्षद थे, सबने शपथ लेनी थी और पीठासीन अधिकारी जो एलजी महोदय ने तय किए थे, उनके द्वारा वहाँ पर बुलाए हुए पार्षदों को एक एक करके शपथ दिलानी चालू कर दी थी। जैसे 4 पार्षदों ने शपथ ली, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वेल में आ गए। वेल में आने के बाद ऊपर पीठासीन अधिकारी के सामने चले गए, उनकी मेज़ के ऊपर चढ़ गए, उनके हाथ से कागज़ फाड़ के फेंक दिए, उनको गाली गलौज की। प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जो सिविल डिफेंस के गार्ड थे वो चूँकि कम थे, और वो सारे पार्षद जो इनके नए पार्षद चुन के गए हैं, एक बंदर की तरह उछल करके ऊपर मंच पे चले गए। चलो, ये सदन की गरिमा तो तार तार हुई। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान और जो हम सब लोगों को जो हमारा अधिकार था कि वोट अपना हम वहाँ पर शपथ लेने के बाद, और मेयर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, ताकि हम क्षेत्र में जो लोगों ने हमें चुन के भेजा काम चालू हों। लेकिन जिस तरह से अनारती वहाँ पर गाली गलौज, मेज़ को तोड़ना, माइक को तोड़ना, और उसमें बहुत सीनियर पार्षद जो थे जिन्होंने उस सब पार्षदों को समझा था, नए पार्षदों को, वो